जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो व्यर्थ नहीं जाते, वे आध्यात्मिक दुनिया में असर डालते हैं। बाइबल कहती है, जीवन और मृत्यु की ताकत जीभ के वश में है। नीति वचन 18वां अध्याय 21वां पद। जब आप बोलते हैं तो आप या तो बना रहे होते हैं या तोड़ रहे होते हैं। आप या तो रास्ते खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं सारे दरवाजे खुलेंगे, तो यह सिर्फ एक उम्मीद भरी बात नहीं होती, यह एक ऐसी घोषणा होती है जो परमेश्वर की ताकत के साथ जुड़ी होती है। और जब आपके शब्दों के पीछे विश्वास होता है तो वे कभी खाली नहीं जाते। शायद आपको अभी तक दरवाजे खुलते हुए न दिखें, लेकिन जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो स्वर्ग उस पर काम करने लगता है। इज़िकियल की कहानी याद कीजिए, जब वह सूखी हड्डियों की घाटी में खड़ा था। परमेश्वर ने उससे कहा, इन हड्डियों से जीवन की बात करो। और जैसे ही उसने बोला, देखो मैं तुम्हारे भीतर सांस डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। हड्डियां हिलने लगीं, जुड़ने लगीं और जिंदा हो गईं। इज़िकियल 37वां अध्याय 1 से 10वां पद। अगर इज़िकियल चुप रहता तो क्या होता? अगर उसे शक होता तो क्या होता? लेकिन उसने परमेश्वर के कहने के मुताबिक बोला और एक चमत्कार हो गया। आज भी आपके सामने कुछ दरवाजे बंद लग सकते हैं। वह दरवाजा जो आपकी सफलता, आपकी सेहत या आपकी बहाली का है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर आप विश्वास के साथ बोलना शुरू कर दें तो वे दरवाजे खुल जाएंगे। जब परमेश्वर किसी दरवाजे को खोलने का फैसला करता है तो कोई भी ताकत उसे बंद नहीं रख सकती। दुनिया आपको बता सकती है कि मौके कम हैं, कि सफलता, सेहत या बहाली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज परमेश्वर के हाथ में चाबियां हैं। वह दरवाजों का मालिक है और न तो धरती पर और न ही नरक में कोई ताकत उसे बंद रख सकती है जिसे वह खोलने का फैसला करता है। जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो वह सिर्फ थोड़ा सा नहीं खुलता, बल्कि पूरी तरह से खुल जाता है। जब वह रास्ता बनाता है तो वह सिर्फ एक छोटा सा रास्ता नहीं होता, बल्कि जीत का एक बड़ा मार्ग होता है। इजरायलियों के बारे में सोचिए, जो लाल सागर के सामने खड़े थे। फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी और सामने लाल सागर। इंसानी नजरिए से हर दरवाजा बंद लग रहा था। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर के आदेश पर अपनी लाठी उठाई तो परमेश्वर ने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। इजरायलियों ने पानी में से नहीं, बल्कि सूखी जमीन पर चलकर रास्ता पार किया। यही है परमेश्वर की ताकत जब वह किसी दरवाजे को खोलने का फैसला करता है। आप में से कुछ लोग बंद दरवाजों के सामने बहुत देर से खड़े हैं। आपने दरवाजे खटखटाए हैं, धकेला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, दरवाजे को नहीं, उस पर नजर रखिए जिसके हाथ में चाबी है। लोगों ने आपको बाहर रखा होगा, हालात ने आपका रास्ता रोका होगा, लेकिन परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है। जब वह बोलता है तो दरवाजे खुल जाते हैं। जब वह कदम बढ़ाता है तो रुकावटें गिर जाती हैं। लेकिन सुनिए, कभी कभी परमेश्वर वह दरवाजा नहीं खोलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी वह एक दरवाजा बंद करता है ताकि हमें किसी बेहतर दरवाजे तक ले जा सके। यूसुफ की कहानी याद कीजिए। उसे एक गड्ढे में फेंका गया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया और जेल में डाल दिया गया। उसकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद लग रहे थे, लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने महल का दरवाजा खोल दिया और यूसुफ जेल से सीधे राजगद्दी तक पहुंच गया। तो हिम्मत मत हारिए जब दरवाजे बंद लगें। दरवाजों के मालिक पर भरोसा रखिए। वह जानता है कि कब खोलना है, कैसे खोलना है और कौन सा दरवाजा आपके लिए है। इसे दोबारा कहिए, सारे दरवाजे खुलेंगे। चाबी उसके हाथ में है और आपकी सफलता आने वाली है। परमेश्वर के कदम बढ़ाने से पहले विश्वास को आगे बढ़ना होगा। बाइबल का हर बड़ा चमत्कार विश्वास के एक कदम से शुरू हुआ। विश्वास निष्क्रिय नहीं होता, वह सक्रिय होता है। वह दरवाजा खुलने से पहले आगे बढ़ता है, जवाब आने से पहले बोलता है और सफलता आने से पहले यकीन करता है। मूसा को याद कीजिए, जो लाल सागर के सामने खड़ा था। लोग डरे हुए थे, पानी और फिरौन की सेना के बीच फंसे हुए। लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को तब नहीं बांटा जब वे खड़े थे। उसने मूसा से कहा कि वह पहले अपनी लाठी उठाए। यह विश्वास का कदम था और जब मूसा ने आज्ञा मानी तो समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया। यहोशू और यरीहो की दीवारों के बारे में सोचिए।
परमेश्वर ने जीत का वादा किया था, लेकिन उसने दीवारें तुरंत नहीं गिराईं। उसने उन्हें 7 दिन तक चक्कर लगाने को कहा। यह कोई लड़ाई की रणनीति नहीं थी, यह विश्वास था। और 7वें दिन जब उन्होंने आज्ञा मानकर चिल्लाया तो दीवारें गिर गईं। या पतरस के बारे में सोचिए, जब वह पानी पर चला। तूफान चल रहा था, लेकिन यीशु ने कहा, आओ। पतरस ने समुद्र शांत होने का इंतजार नहीं किया। वह हवाओं के चलते हुए भी बाहर निकला, और जब तक उसका विश्वास यीशु पर था, वह पानी पर चलता रहा। विश्वास वह चाबी है जो दरवाजे को खोलती है। आप में से कुछ लोग परमेश्वर के कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास ऐसे काम नहीं करता। पहले आपको यकीन करना होगा, पहले आपको कदम बढ़ाना होगा, पहले आपको घोषणा करनी होगी। वह औरत जिसे 12 साल से लहू बहने का एक समस्या था, उसने यीशु का ध्यान आकर्षित करने का इंतजार नहीं किया। उसने आगे बढ़कर उनका वस्त्र छू लिया। अंधा बर्तिमाई यीशु के बुलाने का इंतजार नहीं किया। उसने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विश्वास कदम उठाता है, आगे बढ़ता है। विश्वास दरवाजे के खुलने का इंतजार नहीं करता, वह तब तक खटखटाता है जब तक वह खुल नहीं जाता। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या आप चमत्कार देखने से पहले आगे बढ़ेंगे? क्या आप परिणाम देखने से पहले बोलेंगे? क्या आप दरवाजे के खुलने से पहले यकीन करेंगे? आप में से कुछ लोग बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं और सोच रहे हैं कि यह क्यों नहीं खुल रहा। आपने खटखटाया है, प्रार्थना की है, रोए हैं, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद है। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, दरवाजा बंद होने का मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। जब परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो यह अस्वीकृति नहीं होती, बल्कि यह एक नई दिशा होती है। वह आपको मना नहीं कर रहा, बल्कि आपको तैयार कर रहा है। वह आपको उस चीज से दूर ले जा रहा है जो आपके लिए नहीं है, और कुछ बेहतर की ओर ले जा रहा है। वह नौकरी जो आपको नहीं मिली, वह मौका जो हाथ से निकल गया, वह रिश्ता जो नहीं बना, ये असफलताएं नहीं थीं, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से मोड़ थे। यूसुफ की कहानी याद कीजिए। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, यह एक बंद दरवाजा था। उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, यह एक और बंद दरवाजा था। उसे एक ऐसे अपराध के लिए जेल में डाल दिया गया जो उसने किया ही नहीं था। उसकी जिंदगी के हर दरवाजे बंद लग रहे थे, लेकिन यूसुफ को उस समय यह नहीं दिख रहा था कि हर बंद दरवाजा उसे महल की ओर धकेल रहा था। और जब सही समय आया तो परमेश्वर ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे कोई बंद नहीं कर सकता था। या पौलुस और सीलस की कहानी सोचिए। वे जेल में बंद थे, पीटे गए थे और चारों तरफ से दीवारों से घिरे हुए थे, लेकिन शिकायत करने की बजाय उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। और आधी रात को जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था, परमेश्वर ने जेल को हिला दिया, बेड़ियां तोड़ दी और दरवाजे खोल दिए। शायद आपको लग रहा है कि आप इंतजार की जेल में फंसे हुए हैं। शायद आपने ऐसे दरवाजे खटखटाए हैं जो कभी नहीं खुले, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपके सामने जो बंद दरवाजा है वह अंत नहीं है। परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। वह सब देख रहा है जो आप नहीं देख सकते। वह जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अगर वह दरवाजा नहीं खुला तो इसलिए कि उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर है। तो हार मत मानिए, कोशिश करना बंद मत कीजिए। बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर रोते मत रहिए। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाइए, क्योंकि जब परमेश्वर कहेगा कि समय आ गया है तो वह दरवाजा खुल जाएगा और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कुछ दरवाजे एक बार खटखटाने से नहीं खुलते, कुछ सफलताएं एक प्रार्थना से नहीं मिलती। कभी कभी आपको दबाव डालना होगा, फिर से प्रार्थना करनी होगी, और तब भी विश्वास करना होगा जब कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा हो। लगातार प्रार्थना करना परमेश्वर को मनाने के बारे में नहीं है, यह आपके विश्वास को दिखाने के बारे में है कि वह जरूर करेगा। यीशु ने एक कहानी सुनाई थी, एक ऐसी विधवा की जो एक न्यायाधीश के पास लगातार न्याय मांगने आती रही। न्यायाधीश ने पहली बार में उसकी बात नहीं सुनी, उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वह औरत नहीं रुकी। वह लगातार खटखटाती रही, मांगती रही और दबाव डालती रही। आखिरकार न्यायाधीश ने उसकी बात मान ली, इसलिए नहीं कि वह चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह औरत हार मानने को तैयार नहीं थी। और यीशु ने कहा, अगर एक अन्यायी न्यायाधीश
लगातार कोशिश करने से हिल सकता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक उनकी सुनेंगे जो दिन रात उसे पुकारते हैं। आप में से कुछ लोग खुले दरवाजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखा, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया। आप निराश हो गए, आपने सोचा कि परमेश्वर सुन नहीं रहा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है और वह उनका सम्मान करता है जो विश्वास के साथ लगातार उसके पास आते हैं। इलाइजा के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने सूखे के कई सालों के बाद बारिश का वादा किया था। एलियाह ने प्रार्थना की, लेकिन जब उसके सेवक ने आसमान की ओर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने फिर से प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 6 बार प्रार्थना करने के बाद भी आसमान साफ था, लेकिन 7वीं बार जब उसने प्रार्थना की तो एक छोटा सा बादल दिखाई दिया, जो एक आदमी के हाथ जितना छोटा था, और जल्द ही बारिश होने लगी। अगर इलाइजा 6 बार में ही प्रार्थना करना बंद कर देता तो क्या होता? अगर वह जल्दी ही हार मान लेता तो क्या होता? या डेनियल के बारे में सोचिए। उसने एक जवाब के लिए प्रार्थना की, लेकिन 21 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। उसे यह नहीं पता था कि उसका जवाब उसी पल भेज दिया गया था जब उसने प्रार्थना की थी, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में एक लड़ाई चल रही थी। अगर वह 20वें दिन हार मान लेता तो वह अपनी सफलता को खो देता, लेकिन वह लगातार प्रार्थना करता रहा और प्रभु का स्वर्गदूत आ गया। आप में से कुछ लोग सफलता से सिर्फ एक प्रार्थना दूर हैं। आप खुले दरवाजे से सिर्फ एक खटखटाहट दूर हैं। शैतान चाहता है कि आप जल्दी ही हार मान लें, क्योंकि वह जानता है कि जब आप लगातार प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में कुछ बदल जाता है। बेड़ियां टूट जाती हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो बोलते हैं वह तय करता है कि आप कहां जाएंगे। आपके शब्द खाली आवाज नहीं हैं, वे बीज हैं जो आपके भविष्य की मिट्टी में बोए जाते हैं। जब आप घोषणा करते हैं कि जो सभी दरवाजे खुलेंगे, तो आप सिर्फ शोर नहीं कर रहे होते, बल्कि एक दिव्य आदेश को गति दे रहे होते हैं। आप आज जो शब्द बोलते हैं वे कल की वास्तविकता बनाते हैं। बाइबल कहती है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में होते हैं। नीति वचन 18वां अध्याय 21वां पद। इसका मतलब है कि आपके शब्द या तो बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, जीवन ला सकते हैं या विनाश ला सकते हैं। कुछ लोग लगातार हार में जीते हैं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें जीत नहीं दी है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद पर हार की बातें बोली हैं। वे कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और वे सफल नहीं होते। वे कहते हैं, मेरे साथ कभी कुछ ठीक नहीं होता, और ऐसा ही होता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वादों की घोषणा करते हैं, जो विश्वास के साथ बोलते हैं, वे ऐसे दरवाजे खुलते हुए देखते हैं जिन्हें दूसरे असंभव समझते थे। 6 बार में ही हर मान लिया होता तो क्या होता? यहोशू और कालेब के बारे में सोचिए। जब 12 जासूस वादा किए हुए देश को देखने गए तो 10 वापस आकर कहने लगे, यह देश तो अच्छा है, लेकिन हम इसे नहीं ले सकते। वहां के लोग बहुत ताकतवर हैं और हम उनकी नजर में टिड्डियों जैसे हैं। लेकिन यहोशू और कालेब ने अलग बात कही। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे साथ है, हम इस देश को ले लेंगे। जिन 10 लोगों ने डर की बातें की वे जंगल में मर गए, लेकिन यहोशू और कालेब, जिन्होंने विश्वास के साथ बातें की, वादा किए हुए देश में प्रवेश कर गए। या उस औरत के बारे में सोचिए जिसे 12 साल से लहू बहने की समस्या थी। उसने सिर्फ यह सोचा नहीं कि वह ठीक हो जाएगी, बल्कि उसने यह बोला, उसने कहा, अगर मैं सिर्फ उनके वस्त्र का छोर छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने इसे पाने से पहले ही घोषित कर दिया, और उसके विश्वास भरे शब्दों के कारण यीशु ने उसकी ओर मुड़कर कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज आप अपने जीवन के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं, मेरे लिए दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं? या आप घोषणा कर रहे हैं, सभी दरवाजे खुलेंगे? क्या आप डर की बातें कर रहे हैं या विश्वास की? आप जो शब्द बोलते हैं वे आपके भविष्य का रास्ता तय करते हैं। इसलिए आज जीवन की बातें करने का चुनाव कीजिए, सफलता की बातें करने का चुनाव कीजिए, परमेश्वर के वादों की बातें करने का चुनाव कीजिए। डर खुले दरवाजों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह फुसफुसाता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर दरवाजा कभी नहीं खुला तो।
डर आपको बाहर खड़े रहने पर मजबूर कर देगा, दरवाजा खटखटाने से डराएगा। यह आपको सुन्न कर देगा, जबकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं कि विश्वास को उठना होगा और हर उस डर को हराना होगा जो आपके रास्ते में खड़ा है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे वादा किए हुए देश में प्रवेश करें, तो डर ने पूरी एक पीढ़ी को रोक दिया। उन्होंने दैत्यों को देखा और कहा, हम यह नहीं कर सकते। उनका डर उनके विश्वास से ज्यादा बड़ा था। लेकिन दो लोग, यहोशू और कालेब, परमेश्वर के वादे पर विश्वास करते थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि दैत्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने डरने से इनकार कर दिया, और उनके विश्वास के कारण वे उन दरवाजों से गुजरे जिनसे दूसरे कभी नहीं गुजरे। पतरस के बारे में सोचिए। उसने यीशु को पानी पर चलते देखा और कहा, प्रभु, अगर यह तू ही है तो मुझे पानी पर चलने के लिए कह। यीशु ने कहा, आ, और पतरस नाव से बाहर निकल गया। उसने वह किया जो किसी ने कभी नहीं किया था। वह पानी पर चलने लगा, लेकिन जैसे ही डर ने उसे घेरा, वह डूबने लगा। डर ने यह नहीं बदला कि यीशु वहां थे। डर ने यह नहीं बदला कि पतरस पानी पर चल रहा था। डर ने सिर्फ पतरस की क्षमता को बदल दिया कि वह आगे बढ़ सके। यही डर करता है। ये आपको रोक देता है, उन दरवाजों से गुजरने से रोकता है जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए खोल दिया है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, विश्वास को डर पर जीत हासिल करनी होगी। डर कहता है सुरक्षित जगह पर रहो, लेकिन विश्वास कहता है आगे बढ़ो। डर कहता है अगर तुम असफल हो गए तो, लेकिन विश्वास कहता है परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। डर कहता है दरवाजा बंद है, लेकिन विश्वास कहता है सभी दरवाजे खुलेंगे। आप डर को अपनी नियति चुराने नहीं दे सकते। आप संदेह को अपने बाहर रहने नहीं दे सकते, जबकि परमेश्वर आपको अंदर बुला रहा है। अगर परमेश्वर ने कोई दरवाजा खोल दिया है तो उससे गुजरिए, चाहे आप डरे हुए हों। आगे बढ़िए, चाहे आपको समझ न आ रहा हो कि यह कैसे होगा। उस पर भरोसा रखिए। क्या आपको एहसास है कि आपके पास कितनी अधिकार है जब आप घोषणा करते हैं सभी दरवाजे खुलेंगे? आप खाली शब्द नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आप दरवाजे खुलने की भीख नहीं मांगते, बल्कि आप यीशु के नाम में उन्हें खुलने का आदेश देते हैं। जब यीशु इस धरती पर चलते थे तो उन्होंने कभी बीमारी से यह नहीं कहा कि कृपया चली जाओ। उन्होंने दुष्ट आत्माओं से यह नहीं पूछा कि कृपया हट जाओ। उन्होंने अधिकार के साथ बोला। उन्होंने कहा ठीक हो जाओ, और बीमारी भाग गई। उन्होंने आदेश दिया बाहर निकल आओ, और दुष्ट आत्माएं कांपने लगीं। उन्होंने घोषणा की शांत हो जाओ, और तूफान ने आज्ञा मान ली। और इसी यीशु ने आपको भी वही अधिकार दिया है। लूका 10वां अध्याय 19वां पद में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर कुचलने का अधिकार देता हूं, और दुश्मन की सारी ताकत पर, और कुछ भी तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब है कि आपको डर में जीने की जरूरत नहीं है। आपको दुनिया से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। आपके पास दिव्य अधिकार है कि आप उन दरवाजों से गुजर सकें जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। पतरस और यूहन्ना के बारे में सोचिए। मंदिर के दरवाजे पर एक लंगड़ा आदमी पैसे मांग रहा था, लेकिन पतरस ने उसे चांदी या सोना नहीं दिया। उसने कहा, यीशु मसीह के नाम में उठ और चल। और तुरंत उस आदमी के पैरों में ताकत आ गई और वह कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। पतरस को अपने अधिकार का एहसास था। उसने कोई कमजोर प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने यीशु के नाम में चंगाई का आदेश दिया। आप में से कुछ लोग डरते हुए दरवाजे खटखटा रहे हैं, अनिश्चित हैं कि क्या वे कभी खुलेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप उस अधिकार में चलें जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसे घोषित करें। आपको किसी और का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलते हैं तो स्वर्ग आपका साथ देता है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं करते तो दरवाजा बंद रहेगा। कई लोग ऐसे दरवाजों के सामने खड़े हैं जो खुलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे उस कदम को उठाने से इनकार करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा है। वे बिना कदम उठाए चमत्कार चाहते हैं।
वे बिना आज्ञा माने आशीष चाहते हैं। लेकिन आज मेरी बात सुनिए, आज्ञाकारिता वह चाबी है जो दरवाजे को खोलती है। नामान की कहानी याद कीजिए। वह एक महान सेनापति था, लेकिन उसे कोढ़ था। वह चंगाई चाहता था और भविष्यवक्ता एलीशा ने उसे यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा। यही था, कोई बड़ा समारोह नहीं, कोई नाटकीय पल नहीं। लेकिन नामान को गुस्सा आया। उसने सोचा कि जवाब किसी और तरह से आएगा। वह चाहता था कि कोई और दरवाजा खुले। लेकिन जब उसने आखिरकार आज्ञा मानी और 7वीं बार डुबकी लगाई तो उसकी त्वचा पूरी तरह से ठीक हो गई। अगर उसने सिर्फ 6 बार डुबकी लगाई होती तो क्या होता? अगर उसने परमेश्वर के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया होता तो क्या होता? वह अपना चमत्कार खो देता। या 1 राजाओं अध्याय 17 में उस विधवा के बारे में सोचिए। उस समय अकाल पड़ा हुआ था और उसके पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और तेल बचा था ताकि वह अपना आखिरी भोजन बना सके। लेकिन भविष्यवक्ता एलिय्याह ने उससे कहा, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना दो और फिर तुम्हारा आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। यह बात समझ से बाहर थी। अपना आखिरी भोजन दे देने से और कैसे ज्यादा मिल सकता है? लेकिन उसने आज्ञा मानी और उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसका सामान बढ़ा दिया। उसके और उसके बेटे को कभी भोजन की कमी नहीं हुई। आप में से कुछ लोग परमेश्वर के दरवाजे खोलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह आपकी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रहा है। शायद उसने आपसे किसी को माफ करने के लिए कहा है, लेकिन आप अभी भी गुस्से को पकड़े हुए हैं। शायद उसने आपसे विश्वास के साथ कदम बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन आप अभी भी एक गारंटी का इंतजार कर रहे हैं। शायद उसने आपके दिल में कुछ करने की इच्छा डाली है, लेकिन डर ने आपको रोक रखा है। सुनिए, दरवाजा आपकी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रहा है। परमेश्वर अवज्ञा को आशीष नहीं देगा। वह उन दरवाजों को नहीं खोलेगा जो आपको उसकी इच्छा से दूर ले जाते हैं। लेकिन जब आप वह कदम उठाते हैं, जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, जब आप उसके आदेश का पालन करते हैं, तो दरवाजा खुल जाएगा और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। कुछ दरवाजे सिर्फ कोशिश करने से नहीं खुलते। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां सिर्फ खटखटाना काफी नहीं होता, जहां इंतजार करना काफी नहीं होता, जहां विश्वास के साथ बोलना भी काफी नहीं होता। कभी कभी दरवाजा तब तक बंद रहता है जब तक आप परमेश्वर की स्तुति करना नहीं सीखते। स्तुति सिर्फ जीतने के बाद के लिए नहीं है। स्तुति वह हथियार है जो जीत लाती है। स्तुति माहौल को बदल देती है। स्तुति दुश्मन को उलझा देती है। स्तुति उन दीवारों को गिरा देती है जिन्हें कोई मानवीय ताकत नहीं तोड़ सकती। जब आप इंतजार करते हुए स्तुति करते हैं, जब आप दरवाजा बंद होने पर भी अपने हाथ उठाते हैं, जब आप सफलता देखने से पहले परमेश्वर की अच्छाई की घोषणा करते हैं, तब बेड़ियां टूटती हैं और दरवाजे खुल जाते हैं। पौलुस और सीलस के बारे में सोचिए। वे जेल में थे, पीटे गए थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। हर दरवाजा बंद था और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शिकायत करने या हार मानने की बजाय उन्होंने स्तुति करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आवाजें उठाईं और अंधेरे के बीच में भी परमेश्वर की आराधना की। और अचानक एक भूकंप आया। उनकी बेड़ियां टूट गईं और जेल के दरवाजे खुल गए। उनकी स्तुति ने दरवाजा खोल दिया। 2 इतिहास अध्याय 20 में राजा यहोशापात के बारे में सोचिए। एक बड़ी सेना उसके खिलाफ आ रही थी और प्राकृतिक रूप से उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। लेकिन तलवारों और ढालों पर भरोसा करने की बजाय उसने गायकों को भेजकर प्रभु की स्तुति करने के लिए कहा। और जैसे ही लोगों के गाने की आवाज आई, परमेश्वर ने दुश्मन के खिलाफ एक घात लगा दिया और वे पूरी तरह से हार गए। यहोशापात को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। स्तुति के माध्यम से युद्ध जीत लिया गया। आप में से कुछ लोग अपनी ताकत से दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप खटखटा रहे हैं, धकेल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप इंतजार करते हुए उसकी स्तुति करें। सफलता से पहले उसकी स्तुति करें। जब आप इंतजार कर रहे हों, तब उसकी स्तुति करें। जब आप विश्वास के साथ स्तुति करते हैं तो आप परमेश्वर से कह रहे होते हैं, मैं आप पर भरोसा करता हूं, चाहे कुछ भी हो। मैं जानता हूं कि आप काम कर रहे हैं, भले ही मैं इसे देख न पा रहा हूं। आप में से कुछ लोग खटखटा रहे हैं,
प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुला है। आप सोच रहे हैं, परमेश्वर यह कब होगा, इतना समय क्यों लग रहा है? लेकिन आज मेरी बात सुनिए, देरी इनकार नहीं है। परमेश्वर का समय सही होता है। वह इंसानी समय सीमा के हिसाब से काम नहीं करता। वह हमारी बेसब्री के कारण जल्दबाजी नहीं करता। वह कभी जल्दी नहीं करता, कभी देर नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर काम करता है। जब वह दरवाजा खोलेगा तो वह ठीक उसी पल होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप इसे जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे तो शायद आप किसी ऐसी चीज में कदम रख दें जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसका इंतजार करेंगे तो जब दरवाजा खुलेगा तो आप उसके वादे की पूर्णता में कदम रखेंगे। अब्राहम और सारा के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने उन्हें एक बेटे का वादा किया था, लेकिन साल बीत गए और कुछ नहीं हुआ। वे बेसब्र हो गए और परमेश्वर के समय का इंतजार करने की बजाय उन्होंने मामलों को अपने हाथ में ले लिया। नतीजा यह हुआ कि भ्रम, झगड़े और ऐसे परिणाम सामने आए जो पीढ़ियों तक चले। लेकिन जब परमेश्वर का सही समय आया तो सारा ने इसहाक को जन्म दिया, वह वादा किया हुआ बच्चा। या लाजर के बारे में सोचिए। मरियम और मार्था ने यीशु के पास संदेश भेजा, प्रभु जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। उन्हें उम्मीद थी कि यीशु तुरंत आएंगे, लेकिन यीशु ने देरी की। उन्होंने इंतजार किया जब तक कि लाजर कब्र में 4 दिन नहीं बिता चुका। यह बहुत देर और पूरी तरह से निराशाजनक लग रहा था। लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने सिर्फ एक बीमार आदमी को ठीक नहीं किया, उन्होंने एक मरे हुए आदमी को जिला दिया। देरी एक बड़े चमत्कार के लिए थी। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। आप सोच रहे हैं कि मौका हाथ से निकल गया है, लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। जो उसने आपके लिए योजना बनाई है उसे चुराया नहीं जा सकता, देर नहीं की जा सकती या नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर दरवाजा अभी तक नहीं खुला है तो इसलिए कि परमेश्वर कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो आपकी कल्पना से भी बड़ा है। तो थक मत जाइए, विश्वास मत खोइए। आपका समय आने वाला है और जब वह पल आएगा तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आप में से कुछ लोगों को हर बार आगे बढ़ने की कोशिश करने पर रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। हर बार जब आप दरवाजा खटखटाते हैं तो लगता है कि कोई इसे बंद रख रहा है, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, शैतान उसे नहीं रोक सकता जो परमेश्वर ने तय किया है। जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो न तो नरक का कोई दुष्ट, न धरती का कोई इंसान और न ही कोई स्थिति उसे बंद रख सकती है। शैतान आपको देर कराने की, निराश करने की या ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वह आपको परमेश्वर की योजनाओं से वंचित नहीं कर सकता। दानियेल के बारे में सोचिए। वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था जिसे परमेश्वर का पक्ष प्राप्त था। शैतान ने उसे रोकने के लिए हर कोशिश की। उसके दुश्मनों ने राजा को एक कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखे से मना लिया, जिसके कारण दानियेल को सिंहों की मांद में भेज दिया गया। ऐसा लग रहा था कि शैतान ने जीत लिया है, लेकिन जिस दरवाजे को शैतान ने बंद करने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे खुला रखा। दानियेल ने सिंहों की मांद में रात बिताई, लेकिन सिंह उसे छू भी नहीं सके और अगली सुबह वह बिना किसी चोट के बाहर निकल आया, विजयी और प्रमोटेड। यूसुफ के बारे में सोचिए। उसके अपने भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, उसे गुलाम बनाकर बेच दिया और सोचा कि उन्होंने उसकी नियति को नष्ट कर दिया है। शैतान ने उसे दफनाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? हर कदम पर परमेश्वर की योजना जीत गई। यूसुफ गड्ढे से महल तक पहुंच गया, एक कैदी से शासक बन गया और जब वह अंत में अपने भाइयों के सामने खड़ा हुआ तो उसने उनसे कहा, तुमने मेरे साथ बुराई करने की सोची थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया। यही परमेश्वर करता है। शैतान दरवाजे बंद करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला परमेश्वर का होता है। कोई हमला, कोई विरोध, कोई असफलता आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को रद्द नहीं कर सकती। अगर परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया है तो आप उससे गुजरेंगे। आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि आपके अतीत के कारण दरवाजे नहीं खुलेंगे। आप शर्म की आवाज सुन रहे हैं, पछतावे के फुसफुसाहट सुन रहे हैं, वे झूठ सुन रहे हैं जो कहते हैं,
तुमने बहुत गलतियां कर ली हैं। तुम एक नई शुरुआत के लायक नहीं हो। परमेश्वर तुम जैसे किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं, आपका अतीत आपके भविष्य को रोक नहीं सकता। शैतान चाहता है कि आप यह माने कि आपकी असफलताओं ने आपको अयोग्य कर दिया है। वह चाहता है कि आप अपराध बोध में जिएं, अपनी गलतियों में फंसे रहें। लेकिन मेरी बात सुनिए, जब परमेश्वर आपको माफ करता है तो अतीत का आप पर कोई अधिकार नहीं रहता। यीशु का लहू आपको पूरी तरह से साफ कर देता है। परमेश्वर आपके भविष्य को तय करने के लिए आपके अतीत से सलाह नहीं लेता। वह आपके पापों को आपके खिलाफ नहीं रखता। वह कहता है, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। इब्रानियों 8वां अध्याय 12वां पद। कुएं पर मिलने वाली औरत के बारे में सोचिए। उसकी 5 शादियां हो चुकी थीं और वह एक आदमी के साथ रह रही थी जो उसका पति नहीं था। वह शर्म से भरी हुई थी और समाज से बाहर कर दी गई थी। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो सब कुछ बदल गया। यीशु ने उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसे जीवन का पानी दिया। और वह शर्म के साथ नहीं बल्कि हिम्मत के साथ अपने शहर वापस गई और घोषणा करने लगी, आओ, एक आदमी को देखो जिसने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो मैंने किया था। छुटकारे का दरवाजा खुल गया और वह उससे गुजर गई। या पतरस के बारे में सोचिए। उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। वह सबसे महत्वपूर्ण पल में असफल हो गया, लेकिन यीशु ने उसकी योजना को रद्द नहीं किया। उन्होंने पतरस को बहाल किया, उसे एक नया काम सौंपा और पिन्तेकुस्त के दिन पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया और 3000 लोग बच गए। मुझे परवाह नहीं है कि आपके अतीत में क्या है। मुझे परवाह नहीं है कि आपने क्या गलतियां की हैं। परमेश्वर की दया आपकी असफलता से बड़ी है। उसका अनुग्रह आपके पछतावे से ज्यादा मजबूत है। दरवाजा अभी भी खुला है। आपका अतीत उसे नहीं रोक सकता जो परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए योजना बनाई है। सिर्फ यह मान लेना काफी नहीं है कि दरवाजा खुलेगा। आपको उसकी ओर बढ़ना भी होगा। बहुत से लोग परमेश्वर से सब कुछ करने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वे खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं दरवाजे से तब गुजरूंगा जब इसे खुलता हुआ देखूंगा। लेकिन विश्वास दरवाजे के हिलने का इंतजार नहीं करता। विश्वास पहले कदम बढ़ाता है। जब इस्राएली यरदन नदी के सामने खड़े थे तो उन्हें वादा किए हुए देश में प्रवेश करने के लिए नदी पार करनी थी, लेकिन पानी अभी भी बह रहा था। यह लाल सागर की तरह अपने आप नहीं बंटा। परमेश्वर ने उन्हें यह नहीं कहा कि वे नदी के सूखने तक इंतजार करें। उसने याजकों से कहा कि वे पहले पानी में कदम रखें, और जैसे ही उनके पैर नदी के पानी को छुए, पानी बंट गया। चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने कदम बढ़ाया। या उन 10 कोढ़ियों के बारे में सोचिए जो यीशु के पास चंगाई के लिए आए थे। यीशु ने यह नहीं कहा, तुम चंगे हो जाओ। उन्होंने कहा, जाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ। यही वह काम था जो एक चंगे व्यक्ति को करना होता था। लेकिन जब यीशु ने यह कहा, तब भी वे बीमार थे। उन्हें चमत्कार देखने से पहले विश्वास के साथ चलना शुरू करना पड़ा। और बाइबल कहती है, जैसे ही वे जाने लगे वे चंगे हो गए। उनकी चंगाई तब नहीं आई जब वे खड़े थे, बल्कि तब आई जब वे चले। आप में से कुछ लोग एक दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन आपने अभी तक कदम नहीं उठाया है। आप सब कुछ सही होने का इंतजार कर रहे हैं, सभी विवरण स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, विश्वास को सभी जवाबों की जरूरत नहीं होती। विश्वास सब कुछ समझ में आने का इंतजार नहीं करता। अगर परमेश्वर ने बोल दिया है तो कदम बढ़ाइए। उस नौकरी के लिए आवेदन करिए, वह व्यवसाय शुरू कीजिए, उस व्यक्ति को माफ कर दीजिए। अपनी सफलता की ओर पहला कदम उठाइए। दरवाजे उनके लिए नहीं खुलते जो पीछे बैठकर इंतजार करते हैं। दरवाजे उनके लिए खुलते हैं जो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब आप आज्ञाकारिता में कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर ताकत के साथ काम करता है। मेरे दोस्त, आज आपने यह सुना है कि विश्वास पहाड़ों को हिला देता है, स्तुति जेल की दीवारों को हिला देती है, आज्ञाकारिता चमत्कारों को खोल देती है, और परमेश्वर का समय कभी देर नहीं होता। अब आप जानते हैं कि आपका अतीत आपको रोक नहीं सकता, शैतान आपको नहीं रोक सकता, और डर का आप पर कोई अधिकार नहीं है। जिन दरवाजों को परमेश्वर ने तय किया है वे खुलेंगे। लेकिन अब सवाल यह है
क्या आप उनसे गुजरेंगे? परमेश्वर ने पहले ही रास्ता बना दिया है। मौका वहां है, सफलता इंतजार कर रही है, अनुग्रह तैयार है। लेकिन दरवाजे उनके लिए नहीं खुलते जो हिचकिचाते हैं, जो डर को जीतने देते हैं। वे उनके लिए खुलते हैं जो विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। अंधे बारतीमई के बारे में सोचिए। उसने यीशु से चिल्लाकर कहा, यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। लोगों ने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने चमत्कार का दरवाजा खोने से इनकार कर दिया। उसने और जोर से चिल्लाया और यीशु ने रुककर उसे आगे बुलाया और उसे चंगा किया। उसका चमत्कार इसलिए आया क्योंकि उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। आज मैं चाहता हूं कि आप चुप रहने से इनकार करें। संदेह को आपको रोकने न दें। जब परमेश्वर आपको अंदर बुला रहा है तो बाहर खड़े न रहें। दरवाजा पहले से ही खुल रहा है, आपको उससे गुजरना होगा। तो एक आखिरी बार अपने अंदर की हर चीज के साथ घोषणा करें, सभी दरवाजे खुलेंगे, सभी दरवाजे खुलेंगे, सभी दरवाजे खुलेंगे। अब विश्वास के साथ आगे बढ़िए, खुले दरवाजे से गुजरिए। आपका समय अब आ गया है। दोस्तों, अगर आपने आज का यह संदेश सुना है तो आप जान गए होंगे कि परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन दरवाजों से गुजरने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल यीशु की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसे और संदेशों से जुड़े रह सकें। आज ही विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। अपने जीवन में खुले दरवाजों को पहचानें और उनसे गुजरें। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है और आपका समय अब आ गया है। नीचे कमेंट में बताएं, आपके जीवन में कौन सा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा है। आज के संदेश ने आपको कैसे प्रेरित किया? हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यीशु की आवाज आपके जीवन में चमत्कार लाने में मदद करने के लिए तैयार है। आपका दिन शानदार हो।